हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले कई दिनों से हम लोग डेली 50 डेज का जो टारगेट है उसका 8 दिन का हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग आज जो है 9वें दिन का टारगेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं लगभग मैंने एएलपी साइको से रिलेटेड लगभग मैंने 40 से 50 वीडियो बना दिया हुआ है और उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तब इस प्रिपरेशन में मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने लायक है। हर एक पॉइंट को कवर करना, हर एक बैटरी टेस्ट को कवर करना, सब कुछ मैंने बता दिया है। एक आध दो बैटरी टेस्ट है जिसके बारे में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। जैसे मान लीजिए जो अभी मॉक टेस्ट में जो सेम फिगर वाले टेस्ट आया हुआ था उस पर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हुआ है। और जो मेमोरी पेज वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था मेमोरी में, उसको लेकर के मैंने केवल एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, उसका और भी तरीका बता दूंगा जिससे आप उस तरह के क्वेश्चंस को और आसानी से कर पाएंगे। और आज है डे 9 और आज 9th दिन में हमें क्या करना है कि जो कल हमने जो टारगेट दिया हुआ था डे 8 में, उसी को ही हमें फिर से आज से कवर करना है। और अब मुझे लगता है कि 5-6 दिन बचा हुआ है और इस दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। जितना भी आपका सेक्शनल टेस्ट है सबको 2-2, 3-3 टेस्ट करके गैप करके आप देते रहिए डेली। और एक बात और है कि जो टेस्ट अब आपका वीक है, जिसमें आपकी स्पीड नहीं बनी है, उस पर अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर फुल टेस्ट अगर आप ज़्यादा देते हैं तो फुल टेस्ट को अभी आप रोक करके रखिए। उसमें कोशिश रहे कि दिन में 1 या 2 अभी अगर आप दे देते हैं तो सफिशिएंट है। देखिए, एग्जाम सिटी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन सभी को आ गई है। कल से आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आना शुरू हो जाएगा। 5 दिन ही अब आपके सामने बचा हुआ है। एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग का ज़्यादा टाइम रहता नहीं है तो उस दिन आपको पढ़ना नहीं चाहिए। एग्जाम वाले दिन भी आपको कोई भी टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई ये इस तरह का एग्जाम तो है नहीं, CBT 1 CBT 2 की तरह तो है नहीं कि आपको दिन में सुबह में करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, उसको मेमोराइज़ करना चाहिए, GK पढ़ना है और या फिर मैथ के जो फार्मूले हैं उसको रिवाइज करना है। ये बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत इसको है नहीं। तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर फ्रेश माइंड से आपको जाना रहता है और सभी चीज़ों को एकदम फ्रेश माइंड से करना है। किसी से ज़्यादा बातचीत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर पे जो इंटरफेस है आपका वो बहुत ही आसान रहता है और मुझे लगता है जो दिया हुआ बैटरी टेस्ट होगा जो रेलवे देगा उसमें सभी में जो सफिशिएंट टाइम हो आपको प्रोवाइड कराएगा और इंटरफेस भी बहुत ही आसान रहता है। आपको वहाँ कोई भी समस्या नहीं होती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आप वहाँ पर पहुँचें तो शुरुआत के ही 10-15 मिनट में जो भी 1 घंटे का भी टाइम मिल जाता है आपको सिस्टम पर बैठने का, तो उसमें ही आप माउस को अपना मतलब स्क्रॉल डाउन कर करके देख लीजिए, उसके मूवमेंट को देख लीजिए, क्या कहीं वो फंस तो नहीं रहा है। आपको अगर पैड की ज़रूरत है, पैड पे अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं पैड पे काम कर रहा है, अगर मेन सरफेस पे भी अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो आप पैड को हटा दीजिए। अगर पैड के रखने पे वो अच्छे से काम कर रहा है तो वो पैड को रख लीजिएगा। देखिए, एग्जाम के बीच में अगर कोई समस्या आती है तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। वो आपका 1-1 सेकेंड जाएगा। अगर बीच में एक बार भी वो आपका कंप्यूटर सही करने आ गया तो आपका समय का लॉस होगा। तो इस सब का सावधानी आपको पहले ही बरत लेना है। और इन्विजिलेटर अगर बीच में थंब के लिए आते हैं तो कोशिश ये रहे कि आप लोग उनसे रिक्वेस्ट पहले ही कर दीजिएगा कि जो बीच में बैटरी टेस्ट के बाद आपको 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम मिलता है, जो आपने पिछला बैटरी टेस्ट किया हुआ है उसको समाप्त होने के बाद आपको 1 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें वो लोग अपना सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अगर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। पिछली बार हम लोग के टाइम में तो ब्रेक टेस्ट के बीच में ही आ गए थे तो 4-5 सेकंड का नुकसान हुआ था, लेकिन ब्रेक टेस्ट में उतना ज़्यादा मुझे टाइम लगा नहीं था, समय से पहले ही मैंने उसको कर लिया था। बाकी जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप लोग जाकर के जुड़ जाइए। मैंने वहाँ पे 2 लाइव स्ट्रीमिंग किया हुआ है, लोगों से मैंने वहाँ पे बात किया हुआ है और बहुत सारे सवाल मैं वहाँ पे कवर भी करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पे यूट्यूब पे मैं अपनी बात कहता हूँ, आपकी बात हो नहीं पाती है और कमेंट सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैक्सिमम लोगों की कोशिश करता हूँ लेकिन ज़्यादा रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग द स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं आप लोग टेलीग्राम पर भी जा करके वहाँ पर ऐड हो जाइए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट स्टडी नाम से भी है और द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से भी टेलीग्राम पे 2 ग्रुप हैं, तो दोनों में से आप किसी में भी ऐड हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी आज जो डे 9 का आपको प्रैक्टिस करना है वो कल जो मैंने दिया हुआ था डे 8 में, तो उसका भी मैं वीडियो दे दे रहा हूँ। जो लोग डे 8 का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, उसी को आज सेम डे में वही कवर करना है। और सेक्शनल टेस्ट में जो मैं कहूँगा पिक्चर प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो पिक्चर प्लेसमेंट का आप लोग जो सेक्शनल टेस्ट है उसका स्पीड बढ़ा दीजिए, मतलब उसको फ्रिक्वेंटली दीजिए। 4-5 टेस्ट दे दीजिए, 6 टेस्ट दे दीजिए, जितना ज़्यादा आप दे सकें दीजिए। और उसमें जो तरीका है वो देखिए, पहले मैं जो करता था, मैंने जैसे किया हुआ था कि आप 2-2 इमेज को मैच कराइए लेफ्ट और राइट में और उसकी सेम पोजीशन को देखिए। जो अगर सेम पोजीशन पे जितने इमेज हैं उसको माइनस करके आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन 2 इमेज के साथ साथ धीरे धीरे आप मतलब अपना प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो उसमें 2 इमेज के बाद आपको 3 इमेज का भी पेयर लेकर के चलेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन में 1-1 सेकंड और भी बचने लगेगा। लेकिन शुरुआत आप 2-2 इमेज से करिए। बाकी और अगर किसी और ट्रिक से आपका स्पीड बन गया है तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको इस पर स्विच करना चाहिए, आप उसी ट्रिक से आप अपना स्पीड बनाइए।
और थोड़ा दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और उसमें बढ़ जाए। तो जो भी अभी आपको हर एक बैटरी टेस्ट में जो आपको तरीका पता है, आपने द स्टूडेंट से सीखा हो, कहीं से भी आपने सीखा हो, अगर आपका उस पर स्पीड बन गया है तो अब ये 2-4 दिनों में आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आप किसी भी बैटरी टेस्ट में कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिए, जो आप पहले से करते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आपको हार्ड प्रैक्टिस कर करके उसमें आपको स्पीड बना लेना है। तो टेलीग्राम पे आप लोग जा करके जुड़ जाइए। आज मैं फिर से आपको शाम में लाइव वहाँ पे मिलूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।